हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सुबह 5 बजे का ये जो टाइम स्लॉट है ये है आपके सीईटी के बेसिस पे जीके का। ये क्लास आपका सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे रहता है और ये रिकॉर्डेड मोड में होता है। तो निर्भर में कभी भी देखिए, 20 सवाल हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप इन सेशंस को देखो। बस करना क्या होता है, वीडियो प्ले करना है, क्वेश्चन आएगा, पॉज मारना है, खुद से आंसर करो, खुद से सारे पॉइंट्स को रिकॉल करिए जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए होंगे कभी ना कभी जब हमने इसके बारे में पढ़ा होगा। हर एक पॉइंट को रिकॉल करो और फिर उसका आंसर देखो एंड देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको बता दें, हर दिन एवरीडे की बात हम कर रहे हैं। मंडे टू थर्सडे आपका ये सेशन होता है जो कि रेलवे के बेसिस पे है। इसका टाइम होता है सुबह 10:30 बजे। आधे घंटे का ये क्लास होता है जिसमें हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करा रहे हैं। आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो, क्योंकि इस वाले टाइम स्लॉट में हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके। अच्छा, कल है सैटरडे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कल है सैटरडे। तो कल सैटरडे को आपका जो क्लास लगा है वो 9 बजे का लगा है। कौन से चैनल पे? वाईफाई स्टडी चैनल पे। अच्छा, क्या पढ़ाएंगे मैम? तो उसमें हम लोग पॉलिटी के 40 मॉक सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो आपके रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस सेशन को लाइव अटेंड करना मत भूलिएगा। 30 मिनट का क्लास होगा, क्योंकि सैटरडे को आपका 10:30 बजे का क्लास नहीं होता है, आपका 9 बजे का क्लास होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। पता चला आके पूछो मैम 10:30 बजे क्लास नहीं है क्या और क्लास 9 ही बजे हो चुकी हो, तो ऐसा आपके साथ में ना हो। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले सवाल से। क्या लिखा है? जगन्नाथ जी, सबने इनका नाम सुना हुआ है। इनकी अगर बात करी जाए तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है और एक्चुअली इनके ऊपर सवाल एसएससी के एग्जाम में अभी जब मार्च में हुआ था ना, तब सवाल पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि ये कौन से देश के पूर्व यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट और पीएम के रूप में काम कर चुके हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? इट विल बी मॉरिशस। अच्छा देखिए, मॉरिशस की बात आई है तो इसकी जो कैपिटल होगी वो क्या हो जाएगी? पोर्ट लुइस रहेगी। सेकेंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में है। और थर्ड पॉइंट, यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है इसको इनोग्रेट किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला देखो लिखा हुआ है ब्राज़ील। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? जैर बोल्सोनारो। और यहाँ पे कनाडा के अगर हम प्रेसिडेंट की या पीएम की बात करेंगे, कौन है यहाँ पे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्यों पूछा है मैंने? इसका रीज़न है क्योंकि कनाडा के अंदर एक आपको ग्रुप सुनने को मिलता होगा, शायद आपको याद हो, मुझे नहीं पता आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, सिख फॉर जस्टिस। अगर आपको याद आ रहा हो, खालिस्तान के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इनका सपोर्ट नहीं किया गया है कनाडा के अंदर, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कनाडा में प्रेसिडेंट है कि पीएम है? कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। और हाँ, जितने क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके कमेंट्स देखते हैं, चाहे वो 112 कमेंट हो चाहे वो 116 कमेंट हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए। तिरुपति बालाजी, अगर हम इस मंदिर की बात करते हैं तो ये मंदिर आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा? आपको मालूम है जब हम स्टैटिक की बात करेंगे, स्टैटिक में टेम्पल्स वगैरह पूछे जाते हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? इट विल बी आंध्र प्रदेश के अंदर चित्तौड़ वाला जो एरिया है वहां पे आपको मिलता है। अच्छा देखो, उड़ीसा है, तो उड़ीसा से हमें पूरी पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा होती है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ से निकलेगी? पुरी से निकलेगी। सेकेंड पॉइंट अगर पूछते हैं, लाइक तमिलनाडु में कौन सा टेम्पल है? मीनाक्षी टेम्पल है। कौन सी नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे, मदुरई में। इसके अलावा सबरीमाला टेम्पल और स्वामी पद्मनाभा टेम्पल जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? केरला के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मयूर नृत्य, आपको बताना है कि कौन से स्टेट का फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य है। आंसर इजी है इसका। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन तक यूपी स्टेट के बारे में पढ़ाया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी इज द करेक्ट आंसर। यही चीज़ें हैं, अगर आप सुबह 7 बजे का करंट अफेयर का सेशन थोड़े से डेडिकेशन के साथ में पढ़ते हो तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि क्लास ख़त्म होने के बाद 7 से 8 का जो क्लास होता है, जब मैं 8 बजे इस क्लास को ख़त्म करती हूँ तो आपको एक हम OTP शेयर करते हैं जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी ऐप पे क्विज़ देते हैं। तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपने चीज़ों को पढ़ा, फिर आपने यहाँ पे क्विज़ दिया,
कहानी सेट है भाई, इसमें समझाने का कोई लॉजिक नहीं है। अगला सवाल देखिए, द कंटेम्प्रेरी एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर, ये जो आपका एक बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, खंडेलवाल जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, प्रकाश जावड़ेकर जी ये कौन है? इनके पास आपको दो मंत्रालय मिलते हैं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और दूसरी कौन सी हो जाएगी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज अवॉर्डेड, किसको यहाँ पे मुपा बरुपा वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो स्वामीनाथन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये अवार्ड दिया किसने है? वेंकैया नायडू जी के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया। अच्छा सवाल, अभी राज्यसभा के अंदर आपको पता है कि जो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया था डिप्टी चेयरपर्सन के बारे में, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइएगा, ये आपके राज्यसभा के अंदर डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? एक्चुअली उनका दोबारा से अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC? मैंने आपको बताया हुआ है, कई बार मुस्लिम पूछ लेते हैं कि मुस्लिम कौन से यहाँ पे सबसे पहले थे, तो आंसर क्या हो जाता है, तो तैयब जी हो जाता है। अगर आपसे यहाँ पे इंग्लिश पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, जॉर्ज यूल हो जाएंगे। अगला सवाल, ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है द पल्सेस कॉन्क्लेव 2020, इसका आयोजन कौन से राज्य में किया गया? देखो, अगर पोटैटो कॉन्क्लेव पूछा जाएगा तब तो गुजरात हो जाएगा। अब ये देखो, ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है ये बाइनियल है, बाइनियल का मतलब है 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। चलो ठीक है, अब इसका आंसर होगा क्या, तो महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया गया। महाराष्ट्र से आपको ध्यान रखना है, मराठास को लेके वहां पे अभी थोड़ी सी तिगड़म चल रही है, क्या होता है रिजर्वेशन को लेके, लेट्स सी क्या आउटकम निकलेगा। लेकिन इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में लावनी डांस फॉर्म के ऊपर सवाल बन जाता है, ठीक है। दूसरा देखो तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम जो है वो केरला में भी परफॉर्म किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु में ही होता है, ठीक है। सवाल, कर्नाटका का कौन सा डांस फॉर्म है जिसको हम मार्शल आर्ट डांस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, उसका नाम वाई से शुरू होता है। जितने सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज उसका आंसर किया करो, क्योंकि ये आपके लिए है सवाल, मेरे लिए नहीं है यार। मेरे को यहाँ पे देखो क्या करना है, मैं तुम लोग से क्यों पूछती हूँ, ताकि तुम्हारा रिविजन हो यार, रिविजन आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चले अगला सवाल, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा, इंदौर के अंदर। देखो क्या लिखे ना, होलकर, तो होलकर वाला अगर आप देखेंगे तो ये कम्युनिटी कहाँ की है, MP की है, ठीक है। अच्छा, इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण अभी जो जारी किया गया था उसमें अगर आपको याद आ रहा हो तो चौथी बार इंदौर जो है वो नंबर 1 पे रहा। इंदौर वो शहर है जहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था सबसे पहली बार सैनिटाइज करने के लिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है भोपाल, भोपाल भी कहाँ पर, MP के अंदर, यहाँ पे E-वेस्ट क्लिनिक आपको देखने को मिलता है सबसे पहला। वाराणसी, भैया सवाल मेरा ये है, यूपी के अंदर अभी हाल ही में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बनारस रखा गया है, वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चेंज करके बनारस रखा गया है? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। और हाँ, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, 2-3 लोग अगर मिलके देखते हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने बीच में ही कंपटीशन करा सकते हो। और एक और कंपटीशन कराने का रास्ता मिल गया अब तो, मैंने अनअकैडमी पे वो जो क्विज शुरू किया है ना, उसमें आप अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हो। मतलब वो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि पेड स्टूडेंट्स के लिए है बाकी आउटसाइडर्स के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए। जो मैं आपको वो OTP दूंगी ना, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दो, क्योंकि OTP देने के 10 मिनट बाद हम वो आपका क्विज शुरू करते हैं ताकि सब लोग उसमें जुड़ पाया करो, ठीक है। तो आप उस OTP को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, उसमें रैंकिंग भी आती है, द बेस्ट पार्ट रैंकिंग भी आती है, एंड काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि 10-12 बच्चे होते हैं, करीबन 500-600 बच्चे होते हैं जिनके बीच में आपकी रैंकिंग आती है, ठीक है। चलिए, ये डिपेंड करता है कितने बच्चे वहां तक पहुंच पाते हैं, जुड़ पाते हैं। चलिए अगला सवाल बताइए, आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 342 के बीच में जितने भी अनुच्छेद आते हैं ये हमारे संविधान के कौन से हिस्से के, आप कह सकते हो कौन से हिस्से को दर्शाते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर, SC ST के लिए, कहाँ, लोकसभा के अंदर। सिंपल है देखो 330, 331, 332 और 33, ये हम आपको 4 बताएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 338
और 338A ये आपके SC और ST की नेशनल कमीशन के लिए बनाए गए। ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल है ये SC और ST को रिजर्वेशन देता है कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। ये जो आर्टिकल है ये एंग्लो इंडियंस के लिए दिया हुआ है लोकसभा के अंदर, जिसमें आपको 2 लोग मिलेंगे। इसके अलावा 332 वाला जो है ये SC और ST को रिजर्वेशन देता है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा के अंदर। और 333 की बात करोगे तो ये एंग्लो इंडियन के बारे में बात करेगा स्टेट के अंदर जहां पे 1 लोग होते हैं। ठीक है, तो ये 4 ये और 2 ये 6 आर्टिकल हैं जो आपको याद करने हैं। अगला देखिए, हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको रिवर और सिटी के बारे में पढ़ाया है, तो अगर आपने वो क्लास देखा है तो आप इसका आंसर कर ले जाओगे। 7 बजे का क्लास देखा है तो भी आंसर कर ले जाओगे। आंसर क्या बनेगा, मूसी रिवर। इजीएस्ट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर चार मीनार पहली चीज, दूसरी चीज इसको बोला जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर वैक्सीन सिटी। कहा गया है कि जब अगर कोई वैक्सीन बनाने की बात आएगी, अगर उसको यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने की बात आएगी तो हैदराबाद होगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्शन करेंगे, चाहे कोई भी कंट्री क्यों ना बनाए। तो दोनों पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा। अगला सवाल, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया बोरोड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है वो आपको पता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे हैवीएस्ट यानी कि सबसे बड़ा लिखित, यही तो है ना, लार्जेस्ट है और रिटन फॉर्म में क्या, संविधान। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया ने कहाँ से कॉपी किया था, अमेरिका से कॉपी किया था। अच्छा, ये तो बात हुई अमेरिका के बारे में। अब आपको पता है जब हम अमेरिका बोलेंगे तो आपका यहाँ से प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ये सारी चीज़ें कॉपी करी गई। अगला सवाल, तजाकिस्तान की करेंसी क्या है। तजाकिस्तान की करेंसी क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताओ इसकी कैपिटल क्या है, फिर मेरे को बताओ इसकी करेंसी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं उज़्बेकिस्तान की तो आपको पता है ताशकंद है, करेंसी क्या है, सोम है। अगर मैं कहूँ कजाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, क्या है वो, नूर सुल्तान, क्योंकि अभी रिसेंटली इसका जो नाम है वो चेंज हुआ था ना। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसकी कैपिटल बताओ, इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, सोमानी इज द करेंसी। नेक्स्ट देखिए, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंने मंडे को पूरा एक क्लास लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ करके आप आंसर करोगे। इसका आंसर सिंपल है, इटली के रोम के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलता है। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ग्लोबल लेवल पर बोला गया था कि इंडिया का जो सिक्किम है वो ऑर्गेनिक स्टेट बना था, वो इन्हीं के द्वारा बोला गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। राजघाट डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। पहले तो ये बताओ कौन से स्टेट में बना हुआ है, हम आपको बता रहे हैं कौन सी रिवर पे है, बेतवा नदी पे है। आपने सुना होगा नाम केन और बेतवा, ये दोनों जो रिवर्स हैं कहाँ मिलेंगी आपको, MP के अंदर मिलती हैं। ठीक है, अब MP में ये जो केन और बेतवा आपको मिल रही, तो जैसे कि राजघाट हो गया है ना, या फिर रिहांद डैम हो गया है ना। तो रिहांद डैम के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाएगा रिहांद रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये कौन कौन से राज्यों को पानी की सुविधा या फिर इरिगेशन सिंचाई के लिए पानी पहुंचाता है, तो यूपी और MP हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए। ओके, अगला इंद्रधनुष एक्सरसाइज। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक्सरसाइज के बारे में अनअकैडमी के क्लास में पढ़ा दिया। आपको बताना है कि ये जो एक्सरसाइज है ये भारत के साथ में कौन से देश की होती है, जल्दी से बताइएगा। भाई इनके साथ तो वरुणा है ना, इनके साथ टाइगर ट्राइम्फ है और कोप भी है। सिंगापुर के साथ में बोल्ड कुरुक्षेत्र है। तो बचा क्या, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन यूपी के गाजियाबाद के अंदर ही किया गया था। अगला सवाल देखो, यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये 5 ईयर प्लान के अंदर आया था। आपको बताना है कि कौन से वाले 5 ईयर प्लान के अंदर इसके बारे में बात करेगी, 4th, 5th, 6th या फिर 7th। आंसर बनेगा 5th वाला जो प्लान है उसके अंदर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की सबसे पहले विमेन गवर्नर का नाम, यानी कि जो महिला के रूप में राज्यपाल के अंदर काम करी हैं उनका नाम आपको बताना है, अनसुईया उइके। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू स्टेट
झारखंड हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेंट ऑफ द गटर्स, आपको बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस नाम से जाना जाता है। निक नेम के ऊपर भी हम ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं, तो जो क्लासेस हो चुकी हैं प्लीज़ उनको एक बार से प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वाईफाई स्टडी स्टूडियो प्लेलिस्ट, और वहाँ पे आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। अब आपने अभी देखा कि चैरिटी डे सेलिब्रेट होता है कब, 5 सितंबर को। क्यों? क्योंकि वो जो डे है वो मदर टेरेसा का डेथ एनिवर्सरी है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा सबसे नया बंदरगाह है? देखिए, अगर अभी पूछा जाए पोर्ट्स के बारे में तो आप देखोगे तो वर्धमान जो पोर्ट बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर वो लेटेस्ट वाला है ना। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया है तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है, तो तूतीकोरिन हो जाएगा। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों साथ में ऑप्शन में हो, और दोनों भी होंगे तो आप महाराष्ट्र वाला मार्क करके आ सकते हो। ये कहाँ? गुजरात में, ये कहाँ? केरला में, और ये तो समझ ही आ रहा है कहाँ पर है। अगला सवाल जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है विमेन गवर्नर क्या नाम है? नजमा जी। ये कहाँ की राज्यपाल है? इजी क्वेश्चन है, आंसर बनेगा मणिपुर। तो ये तो थे आज के सवाल जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। अब जरा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, एसएससी का नया बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये जो बैच स्टार्ट होगा इसमें हम आपको साइंस पढ़ाना शुरू करेंगे। मतलब ये आपका फाउंडेशन बैच है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका बेसिक टू एडवांस बैच होगा, ठीक है ना। ये क्या है? आपका बेसिक टू एडवांस बैच है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले साइंस पढ़ाएंगे हम, ठीक है। फिर पढ़ाएंगे हिस्ट्री हम, उसके बाद पढ़ाएंगे ज्योग्राफी वो भी हम, पॉलिटी वो भी हम, और इकोनॉमिक्स जो है वो भी हम पढ़ाएंगे। मतलब जीएस के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो हम आपको इस वाले बैच में पढ़ाएंगे, जो कि 20 तारीख से शुरू हो रहा है। ध्यान रखिएगा एक चीज़, ये बैच में आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के क्लासेस भी मिल जाएंगे। आप जिस भी फैकल्टी के क्लासेस देखना चाहते हो, जब आप ये बैच ज्वाइन करेंगे तो मैंने जो पुराने क्लासेस लिए हुए हैं आप वो भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। मतलब कोई ऐसी मनाही नहीं है कि नहीं जब दोबारा मैम पढ़ाएंगी तभी देखना, नहीं ऐसा नहीं है। आप कोई भी क्लास देख सकते हो, ये आपके लिए एक बार में दरवाजा खुल जाएगा अनअकैडमी का। कोई भी क्लास फिर देखो। अच्छा, कोड क्या लगाना है? कोड विल बी कृति 10, ठीक है। कोड विल बी कृति 10, इसका यूज करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि आपका सुबह 7 से 8 का जो करंट अफेयर का क्लास होता है उसमें लाइव आना मत भूलना। रीजन में कि क्लास के बाद हम आपको देते हैं एक कोड जो कि वैलिड रहेगा तब तक जब तक हम चाहेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब वो कोड हम आपको प्रोवाइड करेंगे तभी आप उसमें क्विज दे पाओगे। ये मत सोचना कि क्लास हुआ था सुबह, हम देखने बैठे रात में और फिर हम उसको लगाए पड़े, कोड को लगाए पड़े और चल ही नहीं रहा टेस्ट, तो टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो टेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसका टाइम हम डिसाइड करते हैं, उसमें क्वेश्चंस हम डिसाइड करेंगे, तो पता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। तो उसे ज्वाइन करना मत भूला करिए सुबह 7 से 8 के करंट अफेयर्स में। चलिए, अच्छा तो मिलते हैं आप लोगों से 7 से 8 के करंट अफेयर शो में। और हाँ, कल है सैटरडे, कल आपका मॉक क्लास रहेगा पॉलिटी का। कहाँ? वाईफाई स्टडी चैनल पे सुबह 9 बजे। तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।